नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं आपके बीच एक चैनल के पतन की बात करने आया हूं। पतन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप टीआरपी को ही धर्म मान लें, टीआरपी को ही ईमान, टीआरपी को ही ओढ़ने बिछाने लगे और पत्रकारिता के लंपट आपकी संपादकीय नीतियों को मोर बना दें, तो वही होता है जो आज तक के साथ हुआ है। सारी गंध मचाकर भी गड्ढे में गिर चुका है। आज तक नंबर 1 चैनल होने का उसका गुमान धुआं हो चुका है और सर्वश्रेष्ठ की हवाई ब्रांडिंग की लंका लग चुकी है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं लंबे समय तक आज तक का हिस्सा रहा हूं। बड़ा कठिन होता है जब आप अपने पुराने संस्थान की दुर्गति के बारे में लिख बोल रहे हो, लेकिन आज तक यह दुर्गति तय थी, या ये कहें कि यही उसकी नियति थी। वह जिस बुलडोजर पर सवार होकर पत्रकारिता को रौंदने निकल गया था, उसका यही हाल होना था। आप आज तक में देख सकते हैं मौसमी सिंह हमारे संवाददाता, हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि आज तक नाम का तिलिस्म टूट चुका है, बिखर चुका है, मटिया मेट हो चुका है। एक से एक चमकते हुए चेहरे, एक से एक वाचाल एंकर, मोदी की भक्ति में मदांध, एक से एक पत्रकार सह प्रवक्ता भी आज तक को डूबने से नहीं बचा सके। लगातार चौथे हफ्ते आज तक टीआरपी में पिटा हुआ है। जी हां, लगातार चौथे हफ्ते। और पीटा किसने? नौटंकीबाज अगड़म गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी ने। यह स्याह उदासियों का वक्त है, क्योंकि अगड़म गोस्वामी पत्रकारिता का सबसे गिरा हुआ मापदंड है, पतित और फूहड़, लेकिन आज तक उसकी जाल में फंस गया। मालिक अरुणपुरी ने उसकी बेहया करतूतों को नई पत्रकारिता का मुहावरा मान लिया और आज तक के संपादकों ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। टीआरपी की चार्ट देखी तो अरुणपुरी की बुद्धि लहरा उठी। संपादक लोगों को गश आ गया। अगड़म गोस्वामी ने आज तक के न्यूज रूम को चकरघिन्नी की तरह नचा दिया था और इस पैतरेबाजी में फंसे आज तक ने अगड़म गोस्वामी की नकल शुरू की। एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट। सर आपको झटका क्यों दे रहा है? क्या भी बताओ तेरे को? आज तक ने ऐसी सड़क छाप और बुलडोजर छाप नौटंकी शुरू की जिसमें अगड़म गोस्वामी मास्टर था। आज तक के संपादकों को लगा कि हम पत्रकारिता को अगड़म गोस्वामी से भी ज्यादा मिट्टी में मिलाएंगे। हम अपने एंकरों को और बड़ा नौटंकीबाज साबित कर देंगे। हमारे तुर्रम खा प्रोड्यूसर साबित कर देंगे कि देश में हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हम दिखा देंगे कि मोदी जी की हमसे अच्छी तारीफ, हमसे बेहतर भक्ति कोई नहीं कर सकता और राहुल गांधी की हमसे भयानक बुराई भी कोई नहीं कर सकता। शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो यह संवाद भले अनजाने में ऑन एयर चला गया हो, लेकिन यही आज तक की संपादकीय नीति है। इसकी विस्तार से चर्चा फिर कभी। अभी सिर्फ इतना कि जब यही खेल टीआरपी ला रहा था तो वह पिटने कैसे लगा बताऊंगा, लेकिन पहले टीआरपी का यह चार्ट देख लीजिए। 35वें हफ्ते की है ये। रिपब्लिक भारत 20.4 और पिछले हफ्ते की तुलना में 0.3 पॉइंट और ऊपर है। उसके ठीक नीचे आज तक है 13.8 और यह पिछले हफ्ते की तुलना में 2.2% और नीचे चला गया है। लेकिन जो असल खेल है वह है फासले का। अगड़म ने अरुणपुरी के साम्राज्य आज तक से लगभग 7% का फासला बना लिया है और उसे पीछे से धकियाए हुए है टीवी 9 चीन वर्ष, माफ कीजिएगा भारतवर्ष, सिर्फ 1.7% के फासले से। बहुत सुनते होंगे आप टीआरपी टीआरपी टीआरपी, ये होती है टीआरपी। बताएंगे आज तक क्यों और कैसे निपट गया मात्र 4 हफ्ते में। लेकिन सारांश ये है कि अगर टीआरपी के तबले पर नाचेंगे तो कोई भी अगड़म गोस्वामी आएगा और आपको मोर बनाकर छोड़ देगा। इसे एक और तरीके से नापा जाता है जिसे इंप्रेशन कहते हैं। मतलब जितने घरों में टीआरपी को नापने वाला बक्सा लगा हुआ है, वहां इतनी बार अगड़म का चैनल खोला गया है।
यह है इंप्रेशन के हिसाब से हिंदी के टॉप 5 चैनल। इसका हिसाब देकर अरुण पुरी यानी आज तक, इंडिया टुडे, तेज, सबके सबसे बड़े मालिक उनका दिल बैठ गया है, क्योंकि जिस टीआरपी के नाम पर जिए जा रहे थे और पत्रकारिता की बोरी सिए जा रहे थे, उसे अगड़म ने बगड़म कर डाला है। पहले नंबर पर रिपब्लिक 2,87,062 इंप्रेशन और आज तक 1,98,245, मतलब 88,817 इंप्रेशन का अंतर है। और आज तक के पीछे जो है TV9 चीन वर्ष मतलब भारतवर्ष, उसका इंप्रेशन है 1,68,764, मतलब आज तक से केवल 29,481 का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगड़म का रिपब्लिक तो आज तक को धोकर पहुंच ही चुका है। किसी दिन TV9 चीन वर्ष भारतवर्ष न पटक दे और आज तक 3 नंबर पर ताक देनादिन करता रहे। जय चंदो, जय चंदो, मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। आज तक की यह दुर्गति इसलिए हुई है कि अरुण पुरी ने अगड़म गोस्वामी बनने में पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके पास न अपनी रिपोर्टें थी, न अपना कोई पत्रकारीय विमर्श और न ही कोई स्वतंत्र सोच। आज तक बस इवेंट जर्नलिज्म कर सकता था। हर खबर उसके लिए इवेंट होती थी। 15 अगस्त है तो लाल किले का सेट बना दो, कोई बड़ा फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का सेट बना दो, बजट है तो बाजार का सेट बना दो, मॉल का सेट बना दो, क्रेन लगा दो, दैत्याकार स्क्रीन लगा दो। इसी को उसने सबसे अभिनव किस्म की पत्रकारिता समझ लिया था। कोरोना में यह संभव था नहीं तो उसकी पोल पट्टी खुल गई। नतीजा, आज तक ने रिपब्लिक की फूहड़ नकल शुरू की। समझ में ही ना आए कि असली कौन है, नकली कौन है। आज तक का असाइनमेंट डेस्क रिपब्लिक के नाम से ही दहलने लगा, लेकिन रिपब्लिक तो रिपब्लिक था। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? आज तक के एंकर मोदी की शान में बिछे हुए तो थे, लेकिन अपने आप को निष्पक्ष दिखाने का ढोंग भी रचना था। अगड़म गोस्वामी के सामने ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो जो कर रहा था डंके की चोट पर कर रहा था। जागीरदार हो तुम मुंबई के, है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज तक ने लीक छोड़ दी थी, उसकी अपनी कोई संपादकीय नीति नहीं रह गई थी। अरुण पुरी बस अगड़म गोस्वामी के नकलची बनकर रह गए थे और आज तक का न्यूज रूम अगड़म का अनुयायी। एंकर अर्णब बनने की फूहड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली असली होता है और नकली नकली। वो मवाद परोसने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन वो उसमें उस तरह की बदबू, उस तरह का लिजलिजापन, उस तरह का घिनौनापन उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे जिसकी दरकार थी। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आज तक ने दर्शकों के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। नतीजा यह हुआ कि दर्शकों ने आज तक को उसकी असल जगह दिखा दी। दंगल हार गए, हल्ला बोल खामोश हो गया, खबरदार बस नाम का रह गया, दस्तक का बाजा बज गया, स्पेशल रिपोर्ट, विशेष, सब खल्लास। क्योंकि जब खरा माल बाजार में मुफ्त में उपलब्ध है तो भाव देकर नकली माल ग्राहक क्यों खरीदे? उसे बस असली रिपब्लिक और नकली रिपब्लिक, असली अगड़म और नकली अगड़म, असली दुर्गंध और नकली दुर्गंध में से एक को चुनना था। उसने चुन लिया और क्या चुना आप जानते ही हैं। उद्धव ठाकरे! मैंने टीआरपी को कभी पसंद नहीं किया। उन संपादकों और मालिकों को दोयम दर्जे का मानता रहा जो टीआरपी के चार्ट को ही संपादकीय विवेक और मानवीय चेतना समझने लगते हैं। लेकिन आज तक ने टीआरपी के अलावा कभी भी किसी पैमाने को नहीं माना। इसी को वो सर्वश्रेष्ठ कहता था और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। जाहिर है ये ठगी थी, दर्शकों से बेईमानी थी, धोखा था, छल और फरेब था। इसलिए टीआरपी के पैमाने पर टूटने का उसे सदमा लगा है। कोरोना चीज ही ऐसी है, हमारी सेहत खतरे में, अर्थव्यवस्था खतरे में, भविष्य खतरे में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज तक के बेखरने से मैं खुश हूं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि लफंगों से लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए। आज तक ने गलती यह की कि लफंगे का जवाब देने के लिए उसी की शैली पर उतर आया। अरुण पुरी एंड कंपनी ने संपादकीय विवेक की धज्जी उड़ाकर रख दी। दर्शकों ने आज तक को खारिज नहीं किया है, उसने नकली रिपब्लिक को खारिज किया है, नकली अगड़मों और नकली बगड़मों को खारिज किया है। टीआरपी का बक्सा चीख चीख कर कह रहा है
कि अगड़म गोस्वामी अरुण पुरी का गुरु है और अगड़म गोस्वामी चिल्ला रहा है, अरुण पुरी के आज तक वालों हमसे सीखो टीआरपी, यहां के हम सिकंदर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी बेल आइकॉन, उसको प्रेस कर दीजिएगा। लाइक तो अभी के अभी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। नमस्कार।